ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग टॉप एमसीक्यू फ्रॉम एनसीईआरटी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे केवीएस पीजीटी बायोलॉजी, एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी और एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी के लिए। लास्ट टाइम एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी के अंदर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बने थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। तो बेटा प्रमोटर साइट वो होती है जहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है बेटा 5' एंड से, और टर्मिनेटर साइट वो होती है बेटा जहाँ पे एंड होती है, और वो साइट होती है बेटा 3' एंड। ट्रांसक्रिप्शन आपकी 5' एंड से 3' एंड पे चलती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। तो आंसर जाएगा बेटा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है बेटा वो एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसके अंदर बेसिकली जो शेप होती है आरबीसी की वो चेंज हो जाती है बेटा, वो शिकल शेप हो जाती है। ठीक है, वो किस तरीके से वो जो है आपकी किन किन रूल को फॉलो करती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय आयरन सप्लीमेंट। बेटा कोई भी जेनेटिक डिसीज़ जो है वो किसी सप्लीमेंट से सही नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन जो है वो राइट है। इट इज़ मोलिकुलर डिसीज़, यस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये एक मोलिकुलर डिसीज़ है क्योंकि ये आपके डीएनए या आरएनए या जीन में जो है वो चेंजेस आने से हो रही है। इट कन्फर द रेजिस्टेंस टू एक्वायर मलेरिया। हाँ जी, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया को ग्रो करने के लिए आरबीसी की जरूरत होती है, और इसमें जो है वो आपका आरबीसी ही अफेक्टेड है। तो आंसर जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर AUG। AUG एक कोडोन है जो कि बेटा आपका मिथ्योनिन को कोड करता है, और चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इस संसार के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उन सब में AUG जो है वो मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। इसलिए बेटा ये यूनिवर्सल कोडोन है, और बेटा ये जो है इनिशिएशन कोडोन होता है। सबसे स्टार्टिंग में आपका अमीनो एसिड जब लगने स्टार्ट होते हैं तो इसी से ही स्टार्ट होते हैं। तो बेटा फर्स्ट लाइन सही है कि मिथ्योनिन को कोड करता है, सेकंड लाइन सही है कि इनिशिएशन कोडोन है, और थर्ड लाइन भी सही है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर ये काम करता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है ना, ऑल ऑफ दी अबो जो है वो इसका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए नहीं हो सकता है, क्योंकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें वेरिएशन काफ़ी लेट आती है, तो इसलिए बेटा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है, विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए विच इज़ राइट। मैच्योर आरएनए को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। मैच्योर एमआरएनए में बेटा जब एमआरएनए आरएनए डीएनए से बनता है तो उसके पास बेटा एक्सोन और इंट्रोन दोनों तरीके के कोड होते हैं। इंट्रोन जो है बेटा वो किसी को कोड नहीं करते, तो इसलिए हमें इंट्रोन जो है वो हटाने होते हैं, एक्सोन जो है वो लगाने होते हैं। सो मैच्योर आरएनए के ऊपर एक्सोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इंट्रोन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इंट्रोन प्रेजेंट नहीं होते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम आर रिस्पेक्टिवली। कौन सा जो है वो हाईएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं बेटा। सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है आपका X क्रोमोसोम, ओके, और सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है आपका Y क्रोमोसोम। तो बेटा सबसे ज़्यादा जीन जो है वो 1 पे, और सबसे कम जीन जो है वो आपके Y पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस। आंसर जाता है बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो आपका सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए। इनमें से कौन सा जो है वो आरएनए का फंक्शन होता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए टू आरएनए। ये बेसिकली आरएनए जो है वो आपका अमीनो एसिड लेके आता है राइबोसोम के पास, टीआरएनए के बारे में बता रहा है। ओके, थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम आरआरएनए। यस, ये तीनों बातें सही हैं। पहली बात एमआरएनए को लेके है, दूसरी बात टीआरएनए को लेके है, और तीसरी बात एमआरएनए को लेके है। तो बेटा ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द डीएनए सीक्वेंस। एनालाइज द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड वर फाउंड, आउट ऑफ विच द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस वर एडेनिन 29%, ग्वानिन 17%, साइटोसिन 32%। तो देखो बेटा यहाँ पे ना ग्वानोसिन और साइटोसिन का ही मैच नहीं कर रहा, और हमें तो पता है चारगाफ रूल में जितने G होते हैं उतने ही C होते हैं, और जितने A होते हैं उतने ही T होते हैं, लेकिन इसके डाटा में ये सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही। तो बेटा
ऐसा कब हो सकता है? जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या मैं बोल सकता हूँ कि वो आरएनए हो, तब वो मैच नहीं करती। बाकी डबल स्ट्रैंडेड जब भी होगा तो वो आपका मैच करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है द अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट द विच एंड। अमीनो एसिड कौन से एंड पे अटैच होता है बेटा? अमीनो एसिड अटैच होता है आपका 3' एंड पे, ठीक है ना। कौन से एंड पे अटैच होता है बेटा? 3' एंड पे जो है वो अमीनो एसिड आपका अटैच होता है। चलिए, ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी आपको बना के देती है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं।